घर फूटता है तो गांव लूटता है, गांव फूटता है तो जवार लूटता है और कहा जाता है कि जब जवार फूटता है तो राज्य लूटता है, राज्य फूटता है तो देश लूटता है और देश फूटता है तो दुनिया लूटती है। नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जब बैठक पे बैठक हो रही है उसके बावजूद अचानक से ललन सिंह, जो कि विधिवत रूप से संवैधानिक रूप से पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, तो उन्होंने आखिर क्यों अचानक से बैठक बुलाई, इस बैठक के पीछे क्या मकसद थे और क्या कारण थे जिसके लिए अचानक शाम होते होते कल बैठक बुलानी पड़ी और उस बैठक के एजेंडे क्या थे, जबकि सारे एजेंडे पर तो मुहर लग गई थी, सब कुछ हो गया था राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में। उसके बावजूद अचानक से ललन सिंह कार्यालय में आते हैं और आ करके बैठक का घोषणा कर देते हैं। उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं और इसके साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि होते हैं। इनके साथ बैठक शुरू हो जाती है और इस बैठक के पीछे कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह उन सभी एजेंडों पर, जो 8 एजेंडे कार्य समिति में पारित किए गए हैं, पास किए गए हैं, उन एजेंडों को लेकर के वो बैठे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से जो उथल पुथल मचा हुआ है, जिस तरह से सब कुछ सामान्य होने की बार बार बात कही जाती है, उसके बावजूद भी आपस में टकराव हो जाते हैं और ये टकराव यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इधर कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नीतीश कुमार लगातार पार्टी हो, संगठन हो या फिर उनकी सरकार, हर जगह वो अपने आप को पूरी तरह से झोंकने में और अपने आप को सामने रखने के लिए अब जाने जाते हैं। ये काम वो पहले भी करते थे, जब 2005 में वो इस राज्य का कमान अपने हाथों में लिए थे। एक बार फिर से पुराने रंग में नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं और पुराने रंग में नज़र आने का मतलब है कि वो किसी भी तरह की कोताही या पार्टी के हो या फिर सरकार में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही एक फरमान उन्होंने जारी कर दिया है कि पार्टी संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें अपने अपने जिम्मेवारियों का और जवाबदेही का पूरा निर्वहन करना पड़ेगा। यदि आप कोताही करते हैं या पार्टी से और जो आपको दिए गए हैं वो कार्य अगर आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उदासीन समझा जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको उस पद से वंचित कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को फीडबैक मिलता आ रहा है। आपको पता है कि जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके पार्टी और संगठन से जुड़े, कार्यकर्ताओं से जुड़े, आम जनता से जुड़े जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, संगठन से जुड़ी बातों को लेकर के नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं, वहीं उमेश कुशवाहा की बात करें तो वो भी लगातार राज्य के संगठन पर नज़र गड़ाए हुए हैं और समय समय पर दौरा करके जहां जहां उन्हें समस्या नज़र आती है वहां जाकर के समाधान करने का प्रयास करते हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक एजेंडा जो पास किया गया है, उस एजेंडा में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के भी एक बड़ी बात कही गई है और सबसे बड़ी बात कि संगठन को मजबूत करने और इसे राज्यव्यापी से देशव्यापी पार्टी बनाने की बात पर जोर दिया गया है। आपको बता दें केसी त्यागी ने बहुत सारी बातें कही और उन बातों का सीधा संबंध था कि नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में नंबर 1 की कुर्सी दिलाने की, इसके लिए कई तरह की योजनाएं बन रही हैं और अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना से एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसमें उन्हें एक भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ते हैं तो कई ऐसे दल का समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध तोड़ते हैं या संबंधों में खटास आती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सत्ताधारी पार्टी से दूर होने का दंश झेलना पड़ेगा। इसके पीछे कई तरह की बातें कही गई है और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार सीधे टकराव की स्थिति में नहीं है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग जो बैरियर्स हैं वो बना रखे हैं और अलग अलग जो स्टेज हैं उस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना करने के लिए पार्टी में जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। एक तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाने के बाद
उन्हें संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को भी दुरुस्त रखने या फिर संबंध नहीं रखने की जिम्मेवारी दी गई है। अब ऐसी स्थिति में पूरी तरह से अधिकृत हो गए हैं ललन सिंह कि वो पार्टी को किस दिशा में लेकर के जाएंगे और किस तरफ जाएंगे, नीतीश कुमार के मान सम्मान को कैसे बरकरार रखते हुए वो पार्टी को मजबूत रखेंगे। इसके लिए उनको साथ मिला है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा जो कि हाल फिलहाल में पार्टी में आए हैं, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और उनके लिए ही पार्टी के संविधान में संशोधन करके उन्हें अधिकार कैसे मिले, कैसे उनके अधिकार पर वो काम हो सके, उन्हें राइटिंग पावर मिल सके, इसके लिए भी अब व्यवस्था कर दी गई है और उस पर कार्य समिति ने मुहर लगा दी है। इन सारी बातों के बाद उमेश कुशवाहा को लेकर के भी अब पूरी तरह से ये कहा जाने लगा है कि राज्य में संगठन को मजबूत रखने और हर चीज़ पर नज़र रखने का उनको दायित्व दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अब 2 लोग अधिकृत हैं, एक तो ललन सिंह और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को उन 16 सांसदों को एकजुट रखने की बात चल रही है, वहीं ललन सिंह अब देश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार के कार्यक्रम तय करेंगे और नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जा कर के पार्टी विस्तार के साथ साथ वहां अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि जहां एक तरफ 2034 तक कहा जा रहा है कि कोई भी वैकेंसी प्रधानमंत्री की नहीं है, वहीं अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल कह के कहीं ना कहीं जदयू ने एक मामला तो ज़रूर खड़ा कर दिया है। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। आज जब आपसे हम बात कर रहे हैं और ये समाचार सुन रहे हैं, उस बीच में 2 घटनाएं घटी हैं। पहली घटना तो ये घटी है कि 2 दिन पहले आए पशुपति कुमार पारस नहीं मिले थे नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार की व्यस्तता थी, उसके बावजूद पशुपति कुमार पारस को स्पेशली आ करके नीतीश कुमार से मुलाकात करनी पड़ी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो आए हैं अपने विभागीय कार्य से, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था नीतीश कुमार से मुलाकात करना और नीतीश कुमार के साथ जो उनके जो वैचारिक मतभेद चल रहे हैं या फिर कन्फ्यूजन जो हो गया है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना था। इसके लिए वो अपने साथ साथ प्रिंस राज को भी लेकर के आए थे और इतना ही नहीं, चंदन सिंह भी साथ में थे। इन सारे लोगों के साथ बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ हुआ ये तो निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने निर्देश जरूर दिया होगा। बड़ा ही मजबूत ये गठजोड़ बनने जा रहा है। आपको बता दें कि बाहर निकलने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, जहां पशुपति कुमार पारस ने कहा है, वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी एनडीए में बनाए जाने की बात को लेकर के जीतन राम मांझी भी मुखर हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के ललन सिंह काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं। एक और बात है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त हैं, यानी कि जब राजनीति की दोनों ने शुरुआत की थी तो उस समय से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और समझते हैं। ऐसी स्थिति में ललन सिंह पर भी बड़ी जिम्मेवारी है, जिस जिम्मेवारी का निर्वहन वो कैसे करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर के कैसे चलते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े लोग, बहुत सारे लोग अब नज़र आने लगे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से केसी त्यागी के इर्द गिर्द या फिर संगठन के अन्य मुद्दों पर या उपेंद्र कुशवाहा के आसपास अब उनके पार्टी और आरएलएसपी से जो लोग जुड़े हुए थे वो नज़र आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह के हाथ में पावर आते ही अब वो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का वो हर प्रयास शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार को राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल करने की बात चल रही है, उन्हें प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया जा रहा है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती सामने है। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।